आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्वायर्ड कैटरैक्ट के बारे में। एक्वायर्ड कैटरैक्ट कैसे होता है इसे हम लोग जानेंगे। तो ओपेसिफिकेशन अकर्स ड्यू टू डीजेनरेशन। इसमें क्या होता है, ओपेसिफिकेशन होता है ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ द ऑलरेडी फॉर्म्ड नॉर्मल फाइबर्स, whereas congenital and developmental cataract occurs due to disturbance in the formation of the lens fibers. एक्वायर्ड कैटरैक्ट में होता है कि मतलब ऑलरेडी जो लेंस फाइबर्स फॉर्म कर चुके हैं नॉर्मल फाइबर्स, उसका डीजनरेशन होता है। और कॉन्जिनाइटल और डेवलपमेंटल जो मतलब जब डेवलप हो रहा होता है, कॉन्जिनाइटल होता है उस समय, जब फॉर्मेशन ही हो रहा होता है उस समय डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो वो होता है कॉन्जिनाइटल और डेवलपमेंटल। पर हम लोग जानेंगे एक्वायर्ड कैटरैक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एक्वायर्ड कैटरैक्ट में मोस्ट कॉमन हम लोग देखेंगे सेनाइल कैटरैक्ट, एज रिलेटेड कैटरैक्ट। बेसिकली सेनाइल कैटरैक्ट ये एज बढ़ने के कारण ही होता है। तो ये है कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरैक्ट। इसके 3 मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं: कॉर्टिकल सेनाइल कैटरैक्ट, न्यूक्लियर सेनाइल कैटरैक्ट, सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। रिस्क फैक्टर with mechanism of loss of transparency, कुछ इसमें सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी का लॉस होता है। तो सर्टेन मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर अगर इंक्रीज़ हो रहा है एज 50 ईयर्स के बाद, तो उसमें लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी किस कारण से होगा? ऑक्सीडेटिव डैमेज टू मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स, सनलाइट में हाइड्रेशन हो सकता है, सनलाइट स्पेशली यूवीए यूवीबी कंपोनेंट्स, तो उसमें लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकता है हाइड्रेशन के कारण। सीवियर डायरियल डिहाइड्रेशन, इसमें डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन्स का। विटामिन ए सी ई डिफिशेंसी, एस डिफिशेंसी, इसमें ओपेसिफिकेशन होता है लेंस फाइबर का विथ फाइब्रस मेटाप्लेसिया, उसके कारण लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। डायबिटीज़ में पैसिफिकेशन ऑफ लेंस एपिथेलियम होता है। स्मोकिंग में एक्युमुलेशन ऑफ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होता है। 3 हाइड्रोक्सी काइरियूनिन और क्रोमोफोर्स विच लीड टू येलोइंग। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने पे डिस्टर्बेंस होता है ऑस्मोटिक बैलेंस का। और जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉजेज होता है फेलियर ऑफ आयनिक पम्प्स, इंक्रीज इंट्रालेंटिकुलर कैल्शियम एंड सोडियम विद डिक्रीज इन पोटेशियम। नोट में एक चीज़ देख लेते हैं कि सेनाइल कैटरैक्ट 50 साल के बाद होता है, अकर्स आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। इफ़ कैटरैक्ट अकर्स बिफोर 50 ईयर्स ऑफ एज तो उसे प्री सेनाइल कैटरैक्ट कहेंगे। कॉजेज ऑफ प्री सेनाइल कैटरैक्ट: हेरिडिटरी, डीएम, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये न्यूक्लियर कैटरैक्ट कर सकता है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, कॉजेज पोस्ट सब कैप्सुलर टाइप। और एट्रोफिक डर्मेटाइटिस, इसमें एटोपिक कैटरैक्ट होता है। 70 ईयर्स के बाद करीब 90% इंडिविजुअल्स को सेनाइल कैटरैक्ट डेवलप हो चुका होता है। मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम लोग समझते हैं कि किस कारण से ट्रांसपेरेंसी का लॉस होता है। तो कॉर्टिकल सेनाइल कैटरैक्ट में विथ इंक्रीजिंग एज इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप मैकेनिज्म ऑफ लेंस, जिसके कारण होता है रिवर्सल ऑफ सोडियम पोटेशियम रेशियो और हाइड्रेशन हो जाता है लेंस का। और एज इंक्रीज होने के साथ साथ रिड्यूस होता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, जिसके कारण डिक्रीज होता है लेवल ऑफ अमीनो एसिड और डिक्रीज होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन लेंस फाइबर। प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है लेंस फाइबर्स में। इन दोनों के कारण हाइड्रेशन ऑफ लेंस और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन लेंस फाइबर्स, इनके कारण डीनेचुरेशन होता है लेंस प्रोटीन्स का और ओपेसिफिकेशन होता है कॉर्टिकल लेंस फाइबर्स का। और न्यूक्लियर सेनाइल कैटरैक्ट ये कैसे होता है?
इसका मैकेनिज्म है, अगर डिहाइड्रेशन होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस होता है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, तो इन तीनों के वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एज रिलेटेड न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, और इसके कारण से होता है हार्डनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज हार्ड कैटरैक्ट।